गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन आंकिक प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है इस पे आप थ्योरेटिकल वीडियोस बता दी हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्यारे बच्चों आपको जो है इसमें न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? ये कहता है कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा जल का अपवर्तनांक 1.2 है। यदि प्रकाश की चाल जल में 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो कांच में चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, हमने कल बताया था जो कांच माने यदि आपको कांच का अपवर्तनांक दिया है, पानी का अपवर्तनांक दिया है, तो बच्चों वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है बच्चों। तो कांच का अपवर्तनांक तो क्या हो जाएगा बच्चों? NaG, जी फॉर ग्लास, कांच के लिए निरपेक्ष कहेंगे बच्चों, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। सॉरी बच्चों, तो कितना दिया है बच्चों? ये दिया है बच्चों 1.5। ये देखिए बच्चों, फिर क्या दिया है? जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक का मतलब हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल वाटर W लिख दिया। और ये कितना दिया है बच्चों? 1.2। फिर क्या दिया है? प्रकाश की चाल जल में, तो VW वेलोसिटी ऑफ वाटर इन वाटर, ठीक है बच्चों। तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपको दिया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको कल अब निकालना क्या है बच्चों? निकालना क्या है? हमने निकालना क्या है? कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो है हम सबसे पहले बच्चों आपको ये बताएंगे, यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको। क्या दिया है? कांच का अपवर्तनांक दिया है, जल का भी क्या दिया है बच्चों? अपवर्तनांक दिया है बच्चों, ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा, जिससे जो है बच्चों ये क्वेश्चन आपका आ जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे निकाल दीजिए पानी के सापेक्ष या कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो ये मैंने आपको बताया था बच्चों, ये कितना हो जाएगा बच्चों? NW/NG, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा? V1/V2, इसमें प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चों। VG/VW, ठीक है बच्चों। कल मैंने आपको बताया था इस प्रकार से होता है बच्चों। देखिए यहाँ मैं आपको फिर समझा देता हूँ बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं फिर यहाँ पर समझा रहा हूँ बच्चों। ये देखिए, ये देखिए, ये दो मीडियम है, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है मैं इसको अविलंब बना देता हूँ। प्रकाश की चाल जो है एक मीडियम से दूसरी मीडियम आ रही है, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार से या तो अविलंब की ओर ये झुक जाएगी या अविलंब से दूर हो जाएगी। माना पहले मीडियम में प्रकाश की चाल V1 है, दूसरे मीडियम में V2 है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल हो जाएगा I, ये एंगल हो जाएगा R। तो बच्चों मैंने कहा था इसको पढ़ा जाता है N1/2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों। और ये हो जाता बच्चों N2/N1, अर्थात दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाता बच्चों V1/V2, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर 1 की जगह पे क्या है बच्चों? 1 की जगह पे यहाँ पे G है, और 2 की जगह क्या है बच्चों? W है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ये देखो बच्चों, 2 की जगह W है तो क्या हो जाएगा? NW/NG। यहाँ V1/VG, V1 में क्या है? G है, और V2 में क्या है बच्चों? W है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपको ये यहाँ पे आ गया होगा बच्चों। तो अब जो है ये आपको नहीं लेना है,
ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब हो गया बच्चों NW बटे NG। ठीक है बच्चों, तो ये जो NW बटे NG लिखा है बच्चों, तो ये किसके सापेक्ष है बच्चों? ये किसके सापेक्ष? निरपेक्ष है। ये कितना होगा? हवा के सापेक्ष। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? हवा के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, है ना। और बराबर क्या है बच्चों? VG बटे VW बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये दोनों कितने दिए हैं बच्चों? NW कितना दिया है बच्चों? ये देखो 1.2। ये देखो ये दिया है ना बच्चों। और ये कितना दिया है बच्चों? 1.5 बराबर। आपने कांच में ये तो निकालना है बच्चों, VG आपको निकालना है, और VW आपको दे रखा बच्चों, ये देखो 2.25 इंटू 10⁸8। ये देखो बच्चों ये दे रखा है। तो अब कैसे कर देंगे आप? 1.5 इंटू VG इक्वल टू 1.2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸8। ठीक है ना बच्चों। अब जो है बच्चों यहाँ देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे इसको निकालना है बच्चों। इसको निकालना है तो कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए VG कितना हो जाएगा बच्चों? ये VG कितना हो जाएगा? ये इसके बटे में चल जाएगा। 1.2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸8 बाई 1.5। ठीक है ना बच्चों, इसको आप यहाँ से निकालेंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर अब आप जो है 1 पॉइंट यहाँ से इससे इसको, ये देखिए बच्चों, तो बच्चों ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1.2 इंटू, इसको भी 1.2 और इससे इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों? 15 कम 15 और 15 पंजे 75। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा बच्चों 0.15 इंटू 10⁸8। ठीक है ना बच्चों। ये देखिए बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप जो हैं 1.2.15 2 कम 1। ठीक है बच्चों, हाँ, तो इसको यहाँ पर जो है बच्चों आप इसको ज्ञात कर देंगे बच्चों। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आ रहा है 0.180 इंटू 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये देखिए बच्चों इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। अब बच्चों मैं आपको अगला क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 1.5 अपर्तनांक वाले शीशे में माने कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी यदि y में प्रकाश की चाल इतनी है। ठीक है बच्चों, तो 1.5 अपर्तनांक वाले शीशे में, तो कांच के लिए बच्चों तो क्या हो जाएगा? NaG कांच का अपर्तनांक। जब कांच का अपर्तनांक बोलेंगे तो वो हवा के सापेक्ष होगा बच्चों। ये कितना दिया है बच्चों? 1.5 दिया है। ठीक है बच्चों, और y में प्रकाश की चाल दी है बच्चों 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है NaG जो हवा के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा निर्वात में। ये देखो हवा में निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल या शीशे में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आपको कितना दिया है बच्चों? 3 × 10⁸8 दिया है, और बटे मान लीजिए कांच में प्रकाश की चाल को मैं VG मान देता हूँ बच्चों। और बच्चों ये भी आपको दिया है, ये आपको तो 1.5 बराबर 3 × 10⁸8 बाई VG। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? VG इंटू 1.5 ये देखो इज इक्वल टू 3 × 10⁸8, या क्या हो जाएगा?
इसको निकालेंगे, वी जी को निकालेंगे तो ये बटे में चल जाएगा बच्चों। 3 गुणा गया 10 की घात 8 बटे 1.5, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और इसका बी पार्ट भी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है और आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने आपको ये बताया है। कांच का अपवर्तनांक 1.3 है, तो कांच का क्या हो जाएगा बच्चों? NaG, निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात हवा के सापेक्ष 1.3 है बच्चों। तथा कांच का, देखो कांच का अपवर्तनांक 1.3 है, ठीक है बच्चों। और जल का, यहाँ पर ये क्या होना था बच्चों? कांच का अपवर्तनांक इतना है और दूसरा जो है बच्चों यहाँ पर कांच नहीं बल्कि क्या होना था? जल, ठीक है बच्चों। जल का अपवर्तनांक 1.5 है, तो जल का कितना हो जाएगा बच्चों? NaW बराबर कितना है बच्चों? 1.5 है। यदि जल में प्रकाश की चाल, यदि जल में प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चों, तो जल में प्रकाश की चाल क्या लिख देंगे? VW, प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ क्या है बच्चों? मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है बच्चों। इसमें जो है इसकी कितनी चाल है बच्चों? कितनी चाल है बच्चों? ये देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है ये जल का अपवर्तनांक है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आपको दिया है जल का, ठीक है बच्चों। ये पहले जल का था, जल का अपवर्तनांक 1.3 और ये कांच का, ठीक है बच्चों। ये किसका है? कांच का, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रकार का न्यूमेरिकल है। तो ये क्या है बच्चों? जल का, तो जल का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? W इतना, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? G। ये जल का अपवर्तनांक है 1.3 और ये किसका है? कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है बच्चों। और इसमें आपको दिया है जल का अपवर्तनांक 1.3 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 में है। जल में प्रकाश की चाल, तो यहाँ जल में प्रकाश की चाल है 2.25 × 10⁸, ठीक है बच्चों है। तो आपने कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना बच्चों, आप जो है चाहे बच्चों आप पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो और या तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालो, ठीक है बच्चों, उससे यह आ जाएगा। तो NWG बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान देना बच्चों, यहाँ अगर हमने ये निकालना है तो पहले इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक आ जाएगा NaG बटे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक NaW। और ये किसके बराबर होता है बच्चों? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चों, VW और बटे VG, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको, जैसे बच्चों मैंने आपको बार बार बताया है बच्चों, जैसे N12 क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है बच्चों? N2 बटे N1 बराबर क्या होता है बच्चों? V1/V2, अर्थात दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। N12 का मतलब हो गया दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये लेने की जरूरत नहीं, ये और इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो NaG बटे NaW बराबर VW बटे VG, ठीक है बच्चों। अब आपको दिया क्या है बच्चों? आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? VG। तो VG कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर कितना हो जाएगा? NaG इंटू VG बराबर क्या हो जाएगा? NaW इंटू क्या हो जाएगा? VW, ठीक है बच्चों। तो आपको VG ज्ञात करना है, तो VG कितना हो जाएगा? VG बराबर क्या हो जाएगा? NaW इंटू VW बटे क्या हो जाएगा बच्चों? NaG,
ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये सब कुछ आपको दिए हैं। बताओ बच्चों NaW कितना दिया है? NaW 1.3 दिया है। और पानी में जो है चाल कितनी दी है बच्चों? ये देखो VW कितना दिया है? VW कितना दिया बच्चों? 2.25 इंटू 10⁸ दिया है। बटे जो है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया बच्चों? ये देखिए 1 दशमलव कितना दिया है? 5 दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब आपको इसको क्या करना है बच्चों? इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1.95। ये देखिए बच्चों, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको इसे डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये 0.15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मैंने यहाँ पर अलग से किया है बच्चों, तो ये 1.95 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो हमने क्या निकाल दिया बच्चों? हमने कांच में प्रकाश की चाल भी ज्ञात कर दी है। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये आ गया होगा। और अब लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। यदि आप पढ़िए बच्चों इसको, ये मेरी स्क्रीन पे है बच्चों। यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दो बच्चों, पहले यहीं तक ध्यान दो। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात भी ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको इसको पकड़ना होगा। क्या दिया है? यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसको कहते हैं निरपेक्ष, y के सापेक्ष ये देखो, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को क्या कहेंगे? NaG। ये देखो कितना दिया है बच्चों? 3/2। फिर क्या दिया है? y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या कहेंगे बच्चों? NaW। ठीक है बच्चों, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये दिया है बच्चों आपको 4/3। ये देखिए बच्चों, ध्यान देना बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, अब निकालना क्या है बच्चों? तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कांच के सापेक्ष, कांच G सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। और कांच तथा जल में प्रकाश की चाल, अर्थात कांच VG और जल VW, इनकी चालों का अनुपात भी आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले को लगा देंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा? NGW बराबर, देखो बच्चों, NGW बराबर होता है दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, NaW बटे इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात NaG। ठीक है बच्चों, ये होता है। और यही क्या होता है बच्चों? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात VG बटे VW के बराबर। ठीक है बच्चों, अब हमको यहाँ पर पहले इसको निकाल देंगे बच्चों। देखो बच्चों, इतना हम पहले निकाल देंगे। जब ये निकल जाएगा तब ये भी निकल जाएगा बच्चों। जितना ये निकलेगा उतना निकल जाएगा। बताओ बच्चों, तो कितना हो जाएगा? NGW बराबर बच्चों, ये दिया है बच्चों, NaW कितना दिया है बच्चों? ये देखो कितना दिया है बच्चों? 4/3। तो 4/3 बटे NaW कितना दिया? NaG कितना दिया है बच्चों? NaG कितना? 3/2। ये देखो बच्चों 3/2। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4×2 बटे 3×3। ठीक है बच्चों, और ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाए? 8/9। ठीक है बच्चों, तो हमने ज्ञात क्या करना था? हमें ज्ञात क्या करना? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों हमने यहाँ गलत हो गया,
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो गया बच्चों? 8/9 हो गया। ठीक है बच्चों। और अब जो है बच्चों यहाँ पर 8/9 आ गया आपका, है ना बच्चों? यहाँ पर 8/9 आ गया ना, है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए ये आपके पास आ गया। अब हमने इसके चालों का अनुपात निकालना है। चूंकि NaW/NAG बराबर क्या है बच्चों? Vg/ क्या है? VW। ये देखिए बच्चों, ये है ना बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला, ये इसके बराबर है। तो ये तो निकाल रखा बच्चों, कितना निकाल रखा? ये कितना निकाल रखा बच्चों? ये कितना निकाल रखा हमने? 8/9। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये कितना हो जाएगा बच्चों? 8/9, है ना। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या निकल गया? Vg/VW बराबर 8/9। तो कांच में प्रकाश की चाल और कांच में जो प्रकाश की चाल है ना, तो Vg अनुपात VW कितना रेशियो आ गया बच्चों? 8:9 आ गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये आ गया होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने ही हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नेट नोटिफिकेशन ऑन कर दो। तो प्यारे बच्चों, पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।